अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद और पुलिस की गश्त पर दुकान मालिक व्यापारी उठा रहे हैं सवाल। आगरा गेट स्थित गणेश मार्केट में करीब दो दुकानों में चोरियों की वारदात हुई है और जो सामान है नकदी और कुछ सामान यहाँ पर चोरी हुए हैं। क्या सामान चोरी हुआ पहले बात कर लेते हैं। वैसे कौन सी जगह है? मेडिसिन का है, गणेश मार्केट आगरा गेट पे स्थित है। हाँ, बालाजी एंटरप्राइजेज पार्थ रेमेडीज मेरी शॉप है। यहाँ पे मेरे मेडिसिन का काम है। मेडिसिन तो कोई भी लेकर के नहीं गया है, पर कैश जो रखा था हर दीपावली पूजन पे हम लोग 100 के पैकेट रखते हैं। हाँ, 41,000 कैश लेकर के गया है। हाँ, और जो बाकी खुले पैसे थे वो 1,000-2,000 रुपए जो भी खुले थे वो लेकर के गया है। और एक मूर्ति लेकर के गया है मंदिर में से। चोरों ने प्रवेश कैसे किया? चोरों ने प्रवेश ऊपर की तरफ से कह रहे हैं कि ऊपर से आए छत से। हाँ, और एक डीवीआर ले गए। इधर देखिए सर, हाँ, ये डीवीआर ले गए पूरा। हाँ, हाँ, डीवीआर ले गए, कैमरे सब ब्रोकन कर दिया है। अच्छा, ये हुआ है सर। तो यहाँ पर एंट्री कैसे करी? एंट्री तो छत से आए होंगे, ये तो रात में हुआ है। हम अच्छा। लोग तो सवेरे जब 9 बजे आए मॉर्निंग में, जब पता चला कि ऐसे ऐसे लॉक अपने ब्रोकन हो गए, हाँ। ताले टूट गए। तो क्या लग रहा है, थाना भी करीब करीब पास में ही है, मेन मार्केट है। मेन मार्केट है। हाँ, मेन मार्केट में अगर ऐसी वारदात हुई है तो अशोभनीय है ये। अशोभनीय है जी। तो आपके कुल मिलाकर करीब 50,000 50-60 हजार रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ है। और डीवीआर वगैरह बिल्कुल। कैमरे डीवीआर का है? डीवीआर भी ले गए वो। डीवीआर भी ले गए। यहाँ पर देखिए शातिर चोर डीवीआर भी ले गए, क्योंकि अगर कोई कैमरा चोरी तोड़ता है तो कुछ पार्ट डीवीआर में रिकॉर्ड हो जाता है। तो शातिर चोरों ने अपनी शक्ल और अपनी पहचान छुपाने के लिए डीवीआर को भी चुरा लिया। और ये तस्वीरों में देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे जो यहाँ लगे हुए थे वो भी तोड़ दिया है। और इस दुकान से करीब 50,000 रुपए की नकदी, जो कि दुकान में हर दिवाली पर पूजा पाठ होती थी, पूजा पाठ होने के बाद जो कैश रखते थे वो चोरी करें। यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से एक सीढ़ी भी लगी हुई है, तो निश्चित तौर पर चोर इस सीढ़ी के मार्फत चढ़े और यहाँ से जो कैमरे हैं उसको तोड़ा गया है। सीढ़ी, जैसा कि मैंने एक पूर्व में एक लाइव चलाया था, किशनगढ़ में चोर जो सीढ़ी से चढ़कर वारदात को अंजाम दे रहे थे, ये बताया था कि जो मकान है उनमें सीढ़ी बाहर ना रखें, क्योंकि चोर सीढ़ियों से चढ़कर चोरी की वारदात को भी अंजाम देते हैं। तमाम सीसीटीवी कैमरे और केबल्स एक साथ, ये आप तस्वीरों में देखें, जो दुकानों में अलग अलग केबल्स लगी थी वो सारी की सारी केबलें तोड़ दी है। शातिर चोरों को ये पता था कि इन डीवीआर से, इस कैमरों के वायरों से कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, उनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो रही है। इसी वजह से सारी केबल यहाँ पर तोड़ दी गई है। और यहाँ पर देखिए ये दुकान मालिक है जो तमाम, ये देखिए दूसरी तरफ एक जगह और ये कैमरे की जो केबल है वो काट दी गई है। उसके बाद जो कैमरे हैं वो तोड़ दिए गए हैं। शातिर चोरों को सभी चीज़ों की जानकारी थी कि हर एक जगह पर कैमरे लगे हैं। पर रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड गणेश मार्केट आगरा गेट पर 51,000 रुपए की चोरी हुई है। और एक श्री महेश ट्रेडर्स गणेश मार्केट में चोरी हुई है। यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं। भैया आपकी दुकान में क्या क्या सामान गया? भैया कैश रखा हुआ था 15-20 हजार रुपये, वो चले गए। हाँ। और करीब पौन किलो चांदी जो इस लोगों की स्कीम थी, हम लोगों की होलसेल में काम है तो वो स्कीम थी लोगों की, कस्टमर की, वो स्कीम चली गई। करीब दुकान के सारा सामान लेकर गए, काफी कुछ सामान लेकर गए, जिसमें डब्बे खुले पड़े हैं। हाँ। माल खाली, डब्बे खाली है, माल नहीं है उसके अंदर। हाँ। स्कीम के आइटम पड़े हुए थे वो ले गए। काफी आइटम गए, करीब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए मेरे अंदाज से। अभी तक तो देखेंगे, आधे आइडिया का जब स्टॉक चेक करेंगे तो कोई डब्बे काफी बिखरे पड़े। इस मार्केट में कितनी चोरियां हुई है? अभी फर्स्ट टाइम हुआ है इस बार। नहीं, आज की तारीख में कितनी दो दुकानों के ताले टूटे हैं, इसमें चोरी हुई है। बाकी ताला तो एक जगह वो टूटा हुआ है, लेकिन वो खाली है, मतलब उसमें कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ। क्या लग रहा है? सीढ़ी रखी हुई है, सीढ़ी से चढ़ के सीढ़ी से रखी हुई है, सीढ़ी यहीं पड़ी हुई थी, सीढ़ी से ही उतर के गए, आए हैं और उतर सीढ़ी से चढ़ के गए। और तो कैमरे तो ले गए साथ में, डीवीआर ले गए, कैमरे तोड़ के ले गए, सब तोड़ के ले गए। तो क्या लग रहा है जो मेन ताले थे वही तोड़े? दो दुकानों को ही टारगेट किया है? 2 दुकानों को। अच्छा ये बताएं, इतनी सारी दुकानों में 2 ही को टारगेट किया, क्या पहले रैकी की गई है? शायद यही लगता है, जिस हिसाब से लगता है। हाँ। लेकिन जिस हिसाब से करा है, हमारे यहाँ जो चीजें जहाँ पड़ी हुई थी वही चीजें संभाली है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसके हिसाब से देखिए कितनी दुकान है?
टोटल तो है 5-6-7 दुकानें। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? विष्णु नवाल। विष्णु जी ने बताइए कि यहाँ पर करीब 6 से 7 दुकानें हैं और 2 ही दुकानों को टारगेट किया गया है। तो ये मान के चले कि चोर पहले यहाँ पर आ चुके हैं, रैकी करके गए हैं, जहाँ पर नकदी और कुछ महंगे आइटम थे वही निशाना बनाया है। जिस तरीके से उदाहरण के तौर पर ये एक शॉप है, इसको टच नहीं किया क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई महंगा सामान या नकदी वगैरह जो कि कभी आए होंगे तो नहीं देखी गई होगी, तो इस दुकान को टच नहीं करा। ये दुकान आपकी है? क्या नाम है इसका? रिंकू जी। यहाँ पर देखिए इस दुकान को टच नहीं किया। और भी दुकानें हैं, जैसे जैसे पता पड़ रहा है कि मार्केट में चोरी हुई है तो दुकान मालिक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सभी के दुकानों के ताले सुरक्षित हैं। तो जिस तरीके से बताया गया है कि दुकान में पहले रैकी की गई है और रैकी करने के बाद ही सामान क्या क्या गया आपके बताएं थोड़ा सा। यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पहले मैं आपको दिखा दूं, केबल्स और जो ताले हैं वो टूटे पड़े हैं। ये आप देखें, ये देखिए केबल और जो ताले हैं वो काटे गए हैं, तोड़े गए हैं और चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया जी। यहाँ से जो गारमेंट की दुकान है, इन्होंने एक स्कीम रखी हुई थी किसी प्रकार की चांदी देने का, जो प्रोडक्ट है कोई बेचने के ऊपर कोई चांदी देने का था, तो वो चांदी भी ले गए और नकदी भी ले गए। यहाँ पर से आप देख सकते हैं सारा सामान अस्त व्यस्त है, गल्ला बिल्कुल खाली है। सदर कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई है। सदर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और घटना स्थल का मौका मुआयना भी यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ लेडीज गारमेंट्स हैं वो भी लेकर गए हैं। ये डब्बे खाली हैं, ये सारे बॉक्स खाली हैं। लेडीज गारमेंट्स का यहाँ पर बड़ा काम था, तो यहाँ से जो चांदी के आइटम है, स्कीम है, वो तमाम चीजें यहाँ से आप चोरी करके लेकर गए हैं। और ये तस्वीरों में देखें आप, जिस तरीके से सब जगह से इत्मीनान से केबलें काटी गई है। सीसीटीवी फुटेज में चोर कैद ना हो, इसको लेकर उन्होंने परमानेंट सीसीटीवी तोड़े, डीवीआर लेकर गए और जो केबल है वो काट दी है। तो कुल मिलाकर शातिर चोर को लग रहा था कि वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएंगे और इसलिए डीवीआर कैमरे तमाम चीजें लेकर गए। वैसा कितना, अब ये बताएं कितना डर है इस तरीके से मार्केट में अंदर घुस के चोरी करना, सीसीटीवी तोड़ना और तार काट के ले जाना जी, बताएं। इससे डर क्या हो ज्यादा होगा जब इतनी सारी कार्रवाई बाजार के अंदर बीच में बाजार में हो गई। पुलिस चौकी बिल्कुल 100 मीटर पे पुलिस चौकी है। उसके बाद में भी कार्रवाई इतने आराम से अंदाज दी गई है, जिसमें उसमें उन्होंने बहुत अच्छा समय लिया है। ताले काटे हैं, ये ताला काटा हुआ है पूरा, और ये ताला तोड़ा हुआ है पूरा, काट के तोड़ा हुआ है। कितने आराम से उन्होंने काम किया है। नेचुरली ये डर तो 100% है कि वापस दोबारा घटना हो सकती है कभी। पिछले बहुत लंबे टाइम बाद यहाँ पर चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। हमें ज्यादातर नहीं दिखती है। 12-15 साल हो गए हमको, 15 साल के आसपास हो गए, लेकिन कभी आज तक इस तरह से नहीं। अब क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, पुलिस को? पुलिस प्रशासन को तो क्या कहना चाहिए, गश्त तो बढ़ानी चाहिए और गश्त होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। चोरियां तो हर जगह हो रही है। चोर को पकड़ के माल बरामदगी के भी आप प्रयास बिल्कुल जरूरत है हमको, कारण कि हमारा तो सारा कैश ही चला गया और चांदी वगैरह। आपके यहाँ से कितना गया कैश? मेरे यहाँ से करीब 750 के आसपास, क्योंकि चांदी की मूर्ति भी अभी देखिए हमने चली गई। चांदी की मूर्ति थी 250-300 ग्राम की तो करीब, और अष्टविनायक देवता की मूर्ति थी वो ले गए। चलो वो तो बिल्कुल पतला पतला था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 500-550 ग्राम के आसपास मेरे गले में चांदी थी जो लोगों को देनी थी, व्यापारियों की स्कीम थी वो। वो 2-3-4 दिन पहले आई थी, यहाँ रखी हुई थी। बिल्कुल, ये तमाम जो व्यापारी हैं खौफ ज़दा है, सभी को अपने अपने दुकानों की सुरक्षा की बात यहाँ पर सामने आ रही है, मगर पुलिस से भी गश्त की यहाँ पर मांग की जा रही है। अब बताएं भाई, इधर आओ, अब बताओ अब क्या कहना चाह रहे हो जिस तरीके से मार्केट में चोरी हुई है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेन मार्केट से ताला खुला हुआ है। हाँ। उसके बाद में जिस दरवाजे का ताला तोड़ा गया। हाँ। फिर है जो इन दुकानों के ताले तोड़ करके अब या तो ऊपर से गया। कैसे है, तो ऊपर से पूरा खुला पड़ा है। हेड मैन वाला का मतलब अंदर चिटकने लगी हुई पड़ी थी। मैं भी उन पुलिस वालों के साथ जाकर के आया था, देखा एक ये मकान जो नया बन रहा है, या तो मेरे को लग रहा है या तो उससे आए हैं या गए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच रहे हैं। ये आप केबल देखें, शातिर चोरों ने ये केबल इस तरीके की तमाम केबलें यहाँ से काटी है और ये भी केबल देखें, ये भी काटी गई है। तो इस तरीके से जो केबल काट कर चोरी की वारदात को अंजाम देना,
ये एक प्रोफेशनल चोरों की निशानी है। जिस तरीके से उन्होंने अपने हुलिये को रिकॉर्ड ना हो, सीसीटीवी में कैद ना हो, कहीं भी कोई भी ऐसी पहचान ना हो, इसको लेकर यहाँ पर पूरे काम किए गए हैं। संदीप जी, ये एक बात बताएं, बीती रात शहर के बीचों बीच चौकी भी है, व्यापारियों में डर है, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, सरकार आप लोगों की है, तो क्या रहेगा आगे की रूपरेखा? बिल्कुल, ये बहुत सोचने का विषय है कि आए दिन जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, तो हम प्रशासन से बात करेंगे इस विषय के अंदर कि रात को ड्यूटी बढ़ाई जाए, कि जिससे जिस तरह से असामाजिक तत्वों का जगह जगह जमवाड़ा लगा रहता है, उस तरह हम चाहते हैं कि अब प्रशासन थोड़ा मुस्तैद हो और इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, बाहर से जो लोग आते हैं और घटना को अंजाम दे जाते हैं, इससे सतर्कता से निपटा जाए। जिस तरीके से अभी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी जिला प्रशासन को पत्र लिखा है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, असामाजिक तत्वों को खदेड़ा जाए, तो निश्चित तौर पर उन लोगों के काम होते हैं इस तरीके के। बिल्कुल, आज जितने भी पुराने घटनाक्रम को उठा के देखो तो कहीं न कहीं इनकी भूमिका आपको नजर आएगी। और आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी जो कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय कदम है और इस पर तुरंत ही कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो ये थे संदीप तंवर जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि असामाजिक तत्व रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पहचान करके शहर से बाहर खदेड़ा जाए, जिससे कि हो सके इस तरीके की वारदात कम हो और कोशिश ये हो कि ना हो। फिलहाल सदर कोतवाली थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या वह इस चोरी की वारदात को खोलने में सफल होती है या हर बार की तरह पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच करने की बात कहती है। गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।